जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। इससे पहले हम एक चैप्टर की चर्चा कर रहे थे जिसका नाम था प्रेसिपिटेशन। इस चैप्टर में हमने आपको बता दिया था कि स्नो और हेल क्या होते हैं, प्लस हमने आपको कुछ रामबाण भी दे दिए थे जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ को समझ सकते हो कि कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, सॉलिड से गैस में जा रही है, वो सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, कौन सी पॉइंट को क्रॉस करते हैं। प्लस मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि आपकी बुक में क्या क्या मिस्टेक थी, उसको हमने भी उसको सॉल्व किया था। तो पिछले वाले में मैंने आपको बताया था पार्ट में जिसमें स्नो और हेल्थ है, और ये जो हमारा पार्ट चलने वाला है ये पार्ट है हमारा पार्ट सेकेंड। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकेंड चल रहा है। क्लियर है, पार्ट थर्ड नहीं है, पार्ट सेकेंड है। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकेंड चलने वाला है और इसे हम रफ कर देते हैं क्योंकि अभी जस्ट ऑन द स्पॉट ही हम शूट कर रहे हैं, तो अभी इसका सेकेंड पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको हेल पता चल गया था, स्नो पता चल गया था, सारी चीज़ें पता चल गई थी। मेरे को कुछ और भी आपको चीज़ें बतानी है। ठीक है, उसको अभी मैं आपको जस्ट थोड़ी सी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके बुक में ना कैसा है कि कोई चीज़ आगे दी है, कोई चीज़ पीछे दी है, कहीं भी कोई भी चीज़ दे दी गई है, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें एक सीक्वेंस में चलना है, तो हम उसको कनेक्ट करके चलते चलेंगे। क्लियर है, देखो आपने स्नो हेल तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं आपने फॉग सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने ड्यू सुना होगा, और कहीं ना कहीं आपने फ्रॉस्ट भी सुना होगा। क्लियर है, क्या होते हैं सर ये फॉग क्या होते हैं, ड्यू क्या होते हैं, फ्रॉस्ट क्या है। अभी तो मैंने आपको बताया था ड्यू मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बोलो बोलो बोलो। ड्यू मैंने बताया था कि नहीं बताया था, जब गैस से कोई चीज़ किस में जाती है, लिक्विड में जाती है, तो ड्यू पॉइंट को क्रॉस करती है कि नहीं करती है। जब ड्यू पॉइंट क्रॉस करेगी तो क्या बन जाती है, लिक्विड। वही हमारे बादल बारिश करते हैं, मैंने आपको बताया था। ऐसे ही आपको कनेक्ट करना है, जैसे ही आप देखो ड्यू पॉइंट तुरंत कनेक्ट कर लो। फ्रॉस्ट फ्रीज होना, फ्रॉस्ट मतलब फ्रीज होना, इसका मतलब कोई भी चीज़ किस में से किस में जा रही है, लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, इसका मतलब फ्रीज हो रही है। क्या हो रही है, फ्रीज हो रही है। समझ में आ गया, गैस से भी लिक्विड में, गैस से भी सॉलिड में जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था गैस से सॉलिड में जाना उसको क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऐसी आपको हर एक चीज़ याद करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। एक मिनट देखिए, हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो फॉग कुछ नहीं होता है सर, आपको बस थोड़ी सी याद रखनी है, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। फॉग, सर फॉग क्या होता है, सर फॉग मतलब आप देखे हो गांव में या कहीं पे भी ठंडी के समय पे आप देखोगे तो कोहरा छाया हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं फॉग। कोहरा जो रहता है ना, कोहरा, इससे विजिबिलिटी अपनी कम हो जाती है, हमें ज़्यादा दूर तक नहीं दिखता है। उसके पीछे अगर कोई, हमारे गांव में यूपी बिहार में तो इतना कोहरा छा जाता है कि पीछे वो खड़ी है, वो दिखती ही नहीं है कि वो खड़ी है। समझ में आ गया, पता चला तुम गए उससे बात करने ना, किसी और से बात करके चले आ गए, इतनी दूर की, इतनी दूर भी नहीं दिखती है, इतनी ठंडी रहती है, इतना, उसको ओस बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ ओस बोलते हैं उसको। ठीक है, कोहरे को ही ओस बोलते हैं। इतना रहता है कि वो मतलब पूरा एकदम दिखता ही नहीं, विजिबिलिटी एकदम गायब हो जाती है, उसको फॉग में होता है ऐसा हमारे सर। क्या होता है कि जब भी कोई गर्म एयर और गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ जब मिलती है तो वहाँ पे फॉग बनना शुरू होता है। जैसे कोई गर्म एटमॉस्फेयर, जैसे गर्म एयर है और ठंडी एयर है, जब वो मिलती है तो क्या होता है, फॉग बनता है। जैसे ठंडी में हमारा जो टेम्परेचर रहता है बाहर का, वो क्या होता है, एकदम ठंडा रहता है। क्या होता है, एकदम ठंडा रहता है। लेकिन वही सुबह के समय एकदम ठंडा रहता है, तो कुछ तो हीट रहती है ना जो अपने धरती के अंदर रहती है, जो थोड़ी सी रिलीज होती रहती है, तो क्या करती है, गर्म चीज़ निकालती रहती है। तो वहीं पे गर्म और ठंडी ये चीज़ जहाँ पे फॉर्म हो जाती है, तो हमें क्या लगता है कि ये क्या है, दिख नहीं रहा है, ससुरा क्या है, ये ओस है, कोहरा है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉग। समझ में आ गया, समझा। तो जब भी कोई गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ मिलती है, अरे मैं रोज़ अपने घर में फॉग बनाता हूँ, अपने बाथरूम में रोज़ फॉग बनाता हूँ, बाहर ठंडा रहता है, सुबह जब मैं नहाता हूँ तो बाहर ठंडा रहता है, मेरे अंदर का टेम्परेचर गर्म रहता है, तो मेरा जो शीशा रहता है वो दोनों के बीच में रहता है, एक तरफ शीशा ठंडा रहता है, एक तरफ शीशा गर्म रहता है, तो मेरे उस पर क्या छप जाता है, पूरा फॉग छप जाता है। तो जब मैं ऐसे ऐसा करूँगा तो फिर मेरे को अपना चेहरा दिखेगा, नहीं तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, इसमें हमारा जो चेहरा होता है वो ब्लर दिखेगा। क्लियर है, तो उसी तरीके से जो फॉग होता है, वो फॉग कैसे होता है, गर्म और ठंडी एटमॉस्फेयर और एयर का मिलता है, तो इससे फॉग बनता है। क्लियर है, जब फॉग बनेगा तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। अब फॉग में क्या होता है, जो गर्म एयर था अब वो ठंडा होने जाएगा, तो ठंडा होने जब चला जाएगा ना, तो वो अपने आप को ट्रांसफ़र करेगा। जब ट्रांसफ़र करता है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, गैस से वो अब किस में आना चाहता है, लिक्विड में, तो ड्यू पॉइंट क्रॉस कर लिया। लेकिन इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना कि वो हवा में ही तैरते हैं, वो हवा में तैरते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा वाइट वाइट दिखता है और हमें आगे की चीज़ दिखाई नहीं देती है। वो इतने हल्के रहते हैं कि वो नीचे नहीं गिरते हैं। समझ में आ गया सर, कितने हल्के क्यों होते हैं सर, हमारा जो ये इतने हल्के कैसे, मतलब अगर एक बाल तोड़ो, वो बाल तोड़ोगे ना, वो बाल तोड़ो, उसका जो डायमीटर होगा, बाल देखो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, टकला ही है हमारा, ये ऐसा बाल दिखेगा, ये बाल का 1/6
ये बाल का 1/6 डायमीटर जो होता है ना, उतना बड़ा आपका क्या होता है, रेन होता है, ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। अब बताओ वो तैरेंगे कि नीचे गिरेंगे? सर तैरेंगे, तो तैरते हैं, ठीक है। यही फॉग, इससे क्या होता है, वही जो छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स बन जाते हैं ना, ड्यू ड्रॉप्स, स्मॉल माइक्रो बोल सकते हैं, माइक्रो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, वही होते हैं फॉग जो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। यही ड्यू ड्रॉप्स जब इनकी डेंसिटी बढ़ती है, साइज़ में थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो यही क्या बन जाते हैं, ड्यू ड्रॉप्स। ध्यान दो, छोटे एकदम छोटे ड्यू ड्रॉप्स से जब इनकी डेंसिटी बन जाती है तो क्या बन जाते हैं, ड्यू। तब पत्तों पे आप देखोगे तो ये एकदम बैठे हुए दिखेंगे आपको, एकदम ऐसे, मतलब देखोगे ठंडी में तो पत्तों के ऊपर क्या दिखते, इतने इतना पानी दिखेगा ना, वही होता है ड्यू ड्रॉप्स। अब याद रखना, यही जो ड्यू ड्रॉप्स है, यही ड्यू ड्रॉप्स जब ज़्यादा टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा वहाँ पे, मान लो वहाँ पे टेम्परेचर एकदम ही कम हो गया, तो ये अपने आप को किस में बदल देंगे, फ्रॉस्ट में बदल देंगे। फ्रॉस्ट मतलब आइस में या स्नो में बदल देंगे, अपने आप को आइस में बदल देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? देखो सब एक दूसरे से इंटर लिखे। फॉग है, फॉग का सामना किससे हुआ, ठंडा एयर और गर्म एयर जब मिले तो उनका क्या हो गया, फॉग बना। फॉग में क्या होता है, माइक्रो ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं जो हवा में तैरते हैं। यही ड्यू ड्रॉप्स की जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो क्या बन जाते हैं, ड्यू बन जाते हैं, मतलब बूंदे बन जाती है। और वही बूंदे आपको पत्ती उत्ती पे दिखेंगे। और मान लो कि वही पत्तियाँ, जब वही पत्ती पे जो पानी है, वो पत्तियों के पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, मतलब आजू बाजू का टेम्परेचर एकदम कम हो गया, तो वो किस में बन जाएगा, फ्रॉस्ट में बदल जाएगा। तो यही था फॉग, ड्यू और फ्रॉस्ट। क्लियर है, समझ में आया? इसको भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। देखिए इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या आपके लिए बहुत ढूंढ के निकालना पड़ता है कि ठीक है फॉग क्या होता है, स्मॉल ड्यू ड्रॉप्स, उसका डेंसिटी जब बढ़ता है तो वो क्या बन जाता है, ड्यू ड्रॉप्स। फिर ड्यू ड्रॉप्स का जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, फ्रॉस्ट। क्लियर है, पानी है ना, ड्यू मतलब पानी है, पानी को ठंडा करोगे तो फ्रॉस्ट ही बनेगा, है कि नहीं? तो बात वही है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। इतना आपको समझ में आ गया? अब हम बात करने वाले थे स्नो और हेल की, तो बात हमने कर ली थी। अब हम इसमें बात करने वाले थे रेनफॉल्स के बारे में। किसके बारे में, रेनफॉल, क्योंकि बारिश भी तो एक टाइप की क्या है, प्रेसिपिटेशन है ना। स्नो और हेल भी तो प्रेसिपिटेशन था, तो ये भी तो एक प्रेसिपिटेशन है। अब हम देखेंगे रेनफॉल भी 3 तरीके के आते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के। तो नंबर 1 पे मैं डालूंगा कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है। दूसरे पे मैं डालूंगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, और नंबर 3 पे मैं डालूंगा साइक्लोनिक रेनफॉल। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है इसके अंदर लफड़ा। नंबर 2 डाल देता हूँ और नंबर 3 डाल देता हूँ, ठीक है। ये 3 टाइप्स है रेनफॉल की, ये 3 टाइप्स है, ठीक है। नंबर 1 कन्वेंशनल, नंबर 2 ओरोग्राफिक और तीसरा साइक्लोनिक। क्लियर? अब देखो फटाफट आपको उसके ऊपर लेके चलते। सूरज चमक रहा था, क्लियर, पानी भरा हुआ था, ठीक है, सनरेज आ रही थी, टेंटेंग टेंटेंग सब आ रही थी। इसी तरीके से करेंगे, ध्यान दो। अब बताओ क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, इवापोरेशन होगा सर, इवापोरेशन हो रहा था। क्लियर, इवापोरेशन हो रहा था, क्लाउड सर फॉर्म हो रहे थे, ये तो सबको पता है सर। हुआ क्या, इसको साइक्लोनिक, इसको कन्वेंशनल रेनफॉल क्यों कहा गया? देखो ध्यान दो, जब भी हम लोग कहीं पे भी पानी के ऊपर हीट देते हैं, तो ये पानी हीट हो जाता है पूरा, और यहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। याद रखना, गर्म चीज़ लो प्रेशर होती है, ठंडी चीज़ हाई प्रेशर होती है। कोई भी गर्म चीज़ लो प्रेशर होती है, कोई भी चीज़ हाई प्रेशर। और याद रखना, अगर कोई चीज़ गर्म हो गई तो वो ऊपर उठेगी, अपने आप को ऊपर उठाएगी ही उठाएगी। ध्यान देना, जैसे ही ये गर्म हुआ तो यहाँ पे क्या डेवलप्ड हो गया, लो प्रेशर। और लो प्रेशर जहाँ पे भी आया, बोलना सर कुछ ना कुछ तो उठेगा। देखो ये उठ रहा है कि नहीं, इवेपोरेशन हो रहा है कि नहीं। कोई भी चीज़, जैसे कहीं आग लग जाती है तो आग लगती है, धुआं उठता है कि नहीं, समझ में आ गया? हर गर्म चीज़ ऊपर उठेगी और वहाँ पे क्या डेवलप होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। और हर ठंडी चीज़ नीचे आएगी, क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखो ध्यान दो, ये जो प्रोसेस है ना, इसी के अंदर सारा खेल है। हम इसको क्या बोल देते हैं, इवापोरेशन, लेकिन इसी के अंदर सारा खेल है कि कैसे यहाँ पे बादल बन रहे हैं और क्या होता है। देखो ध्यान दो, ये जब होता है यहाँ से, तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर उठना शुरू करते हैं, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊपर उठना शुरू करते हैं, इवापोरेट होते हैं। अब ऊपर जब चले जाएंगे तो बताओ ठंडे होंगे कि नहीं? जैसे कि नीचे अब तुमने आग लगा दिया था, पतीला रख दिया, उबल रहा था पानी,
ऊपर जब आपने हाथ लगाया, नीचे तो पानी गर्म था, लेकिन जब ऊपर हाथ लगा तो आपको उतना गर्म लगेगा क्या? उतना गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा ना। इसका मतलब जैसे ही कोई चीज़ ऊपर उठती है ठंडी हो जाती है। गर्म होती है किसकी वजह से? ऊपर उठती है किसकी वजह से? गर्म की वजह से। लेकिन जैसे ही अपने आप को ऊपर उठाती है वो क्या होती है? ठंडी। देखो ये गर्म चीज़ थी, ऊपर उठ रही थी अपने आप को ठंडा करने के लिए। अगर मेरे को यहाँ पे बहुत पसीने आ रहे हैं, तो अब बताओ मैं पसीने इतने आ रहे हैं तो मैं कहाँ जाना पसंद करूँगा? तुरंत जैसे रिकॉर्डिंग खत्म होगी मैं बाहर जाना पसंद करूँगा, अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करूँगा कि नहीं करूँगा? अगर किसी को आप घर में बंद करके रखे हो, जैसे ही खोलोगे तुरंत बाहर भागेगा कि नहीं भागेगा? समझ में आया? ये वही लफड़ा है। जब कोई गर्म चीज़ होती है तो अपने आप को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर भागती है। ऊपर भागेगी तो वैसे ही क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ऊपर भागेगी तो ऊपर क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। अब ध्यान दो, ध्यान देना, गर्म चीज़ ऊपर भागी, ठंडी चीज़, गर्म चीज़ ऊपर भागी, ठंडा हो गई। अब ठंडा चीज़ मैंने बोला था जैसी ठंडी होगी तो वो क्या हो जाएगी? हाई प्रेशर बन जाएगी। ध्यान देना, नीचे गर्म थी तो लो प्रेशर बन गई। मैंने बोला था जैसे ठंडी होगी तो क्या बन जाएगी? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर बन जाएगी तो यही ठंडी हवा अब नीचे आने की कोशिश करेगी। समझ में आ गया? यही ठंडी हवा नीचे आने की कोशिश करेगी और यही जो साइकिल बन रहा है इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल साइकिल। गर्म चीज़ उठ रही है, ठंडा हो रही है, फिर नीचे आ रही है। और एक और चीज़ याद रखना, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर भागती है। तो याद रखना, सूरज की किरण से पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो लो प्रेशर बना, लो प्रेशर हुआ तो कोई भी चीज़ उठेगी। जब उठेगी तो अपने आप को ठंडा करेगी। जैसे ही नीचे लो प्रेशर था तो अपने आप को उठाई, वो तो अपने आप को ठंडी कर जाती। उसको क्या पता था कि ऊपर जाके वो क्या बन जाएगी? हाई प्रेशर, ठंडा हो जाएगी। और जैसे ही वो ठंडा होगी तो यहाँ की जो हवा होगी वो हाई से लो की तरफ भागेगी, नहीं हाई से लो की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अपने आप को इस गर्म हवा की जगह जाके बिठाना शुरू करेगी। जैसे ही ये हवा यहाँ पे आएगी ये फिर गर्म हो जाएगी और फिर उठेगी, और फिर ये ठंडी हो जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर गर्म हो जाएगी, फिर उठेगी। तो इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल साइकिल, और इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। इसको कन्वेंशनल साइकिल बोलते हैं और इसी की वजह से तो बादल बन रहे हैं। तो इसी को बोलेंगे कन्वेंशनल रेनफॉल। ये ज़्यादातर इक्वेटर पे, ट्रॉपिकल एरिया पे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा होता है ये इक्वेटर वाले इलाके पे। क्यों? इक्वेटर वाले इलाके पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सन की रेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये इवोपरेशन और कन्वेंशनल साइकिल का प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलता रहता है। ये सिर्फ इक्वेटर पे होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब ट्रॉपिकल बेल्ट पे आप बोल सकते हो। समझ में आ गया? कन्वेंशनल रेनफॉल आपको समझ में आ गया। दूसरा पढ़ते हैं, तो इतना ही था, इतना ही था। आगे बढ़ते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब सर ओरो मतलब क्या होता है मालूम है? मैंने आपको 9th में देखो पहले में बताया था, ओरो मतलब क्या होता है? माउंटेन। ग्राफिक मतलब क्या होता है? ग्राफिक मतलब बिल्डिंग। क्या होता है? बिल्डिंग। मतलब माउंटेन्स का बिल्डिंग, मतलब माउंटेन का बनना। बिल्डिंग मतलब घर की बिल्डिंग नहीं, ठीक है, माउंटेन्स का बनना। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब माउंटेन्स बन रहे हैं। तो माउंटेन्स का बनने की वजह से रेनफॉल कैसे हो रहा है? सर माउंटेन के बनने से रेनफॉल हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। मान लो काला वाला देखते हैं, पहाड़ था, ठीक है, यहाँ पे भी था, ये पहाड़ था, ये यहाँ पे आ गई ज़मीन, ज़मीन आ गई, और यहाँ पे भर दिया मैंने पानी। क्लियर? मैंने यहाँ पे पानी भर दिया। क्लियर? ये ज़मीन यहाँ से यहाँ बढ़ गई। अब यहाँ से कन्वेंशनल रेनफॉल हो रहा था, वही आप जोड़ लो। यहाँ पे क्या हुआ? सनरेज ऊपर से चमक रहे थे, धमाधम 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 मार रहे थे। क्लियर? ये पानी गर्म हुआ, लो प्रेशर बना, वही वाली चीज़, लो प्रेशर हुई तो ऊपर उठना शुरू हो गया, ऊपर उठना शुरू हो गया, ऊपर उठा तो इधर बादल बन गए बहुत सारे। जब बादल बने तो बादल आगे, देखो बादलों को कौन धक्का मारता है? विंड। तो विंड इनको धक्का मारी, जब विंड धक्का मारी तो ये आके इधर पहुंच गए। समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ पे कन्वेंशनल साइकिल बना था, कन्वेंशनल साइकिल यहाँ पे बना था। क्लियर है? जब कन्वेंशनल साइकिल बना तो बादल बन गए, बादल बन गया तो आगे बारिश हुई, आगे चले गए। क्लियर है? अब देखो मैंने बताया था कन्वेंशनल रेनफॉल मतलब यहाँ से बादल बन गया, और यही बादल क्या करेंगे? बारिश करेंगे। तो ये बादल किसकी वजह से बने थे? कन्वेंशनल रेनफॉल। तो इस कन्वेंशनल साइकिल की वजह से जो भी बादल बनते हैं और वो बारिश करते हैं तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। क्लियर है? वहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इक्वेटर पे। अब ओरोग्राफी, ओरोग्राफी मतलब पहाड़, पहाड़ कैसे बारिश हुई है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे कन्वेंशनल साइकिल होके बारिश हो गई, इवापोरेशन हो गया, बादल बन गया, बादल बन के जब आगे जा रहे थे तो बादल यहाँ आ गया। अब बादल के बीच में ये पेड़ ऑब्स्टेकल आ गया कि नहीं, एक रुकावट आ गई। अब एक बादल क्या करेंगे? ऊपर उठना शुरू करेंगे, इसको हटने की कोशिश। आपके सामने अगर कोई आ जाएगा तो आपको हटा के आगे जाओगे ना, वैसे ही बादल भी क्या करते हैं? हटा के उसको आगे जाते हैं। अब देखना, मैंने आपको जो पहली बार में रामबाण दिया था उसी के अंदर से इसको ही मैं बताऊँगा कैसे हो रहा है। अब ये किस में है? क्लाउड कौन से फॉर्म में है? सर गैस के फॉर्म में है। सर समझ में आ गया, गैस के फॉर्म में। अब देखना, अब गैस को अगर मैं, अब गैस है, अब ये ऊपर उठेगा तो बताओ ये गैस क्या बन जाएगा? ठंडा हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट क्रॉस कर रहा है? ड्यू पॉइंट।
ठंडा हो रहा है, और जैसे ही ड्यू पॉइंट क्रॉस करेगा तो ये किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका मतलब सर अब देखना क्या होता है, पहाड़ आया, बादल ऊपर हो रहा था, बादल कंडेंस हो रहा था, ठंडा हो रहा था, ठंडा होते ही बादल यहाँ पे आया और जैसे ही ये उधर गया ठंडा हुआ और ये झमाझम बारिश इस साइड कर दिया। और आपको एग्जांपल देता हूँ, इस साइड क्या आ जाता है, यही है हमारा मुंबई, और ये जो ओरोग्राफिक था ना, ये जो पहाड़ था इसका नाम है वेस्टर्न घाट्स। कुछ लोग इसको सह्याद्री माउंटेन भी बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। ध्यान दो, यहाँ पे पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हो गया, बादल बने, बादल आगे जा रहा था, पहाड़ ने रोक लिया और इसलिए इस साइड बारिश होती है, इसलिए मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है। वहीं दूसरी ओर आप देख लोगे पुणे में इतनी बारिश होती ही नहीं है। इसको बोलते हैं रेन जोन, रेनी जोन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रेन शेडो जोन। क्या बोलते हैं, रेन शेडो जोन। यहाँ पे नॉर्मली बारिश होती ही नहीं है, इस साइड बारिश होती ही नहीं है, होती है तो बहुत कम होती है, कोई काम की नहीं रहती। इसलिए यहाँ पे जो भी महाराष्ट्र में इस साइड, विदर्भा साइड, मराठवाड़ा साइड जो भी होते हैं वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि अनाज उगाने के लिए पानी चाहिए और पानी ही नहीं मिल पाता वहाँ के किसानों को। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट सामने आता। अगर यही वेस्टर्न घाट अगर नहीं होता तो ये मस्त वहाँ पे जाता और वहाँ पे एकदम हरियाली कर देता। इसलिए मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आप समझ में आ गया वेस्टर्न घाट से क्यों होती है इतनी बारिश। और यही कौन सा फॉर्म है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। पहाड़ की वजह से बारिश हुई ना, इसलिए ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये जगह पे जहाँ पे बारिश है उसको बोलते हैं रेन शेडो जोन। मतलब बारिश यहाँ पे सिर्फ बारिश की परछाई दिख रही है, तो रेन शेडो जोन। क्लियर है, दो समझ में आ गया। कन्वेंशनल रेनफॉल, साइकिल बनते हैं तभी बारिश, ये घने हो जाएंगे बादल एकदम, और जब घने होंगे तो फिर बारिश होगी। यहाँ पे पहाड़ आ गया, पहाड़ से टकराया, कंडेंस हुआ, आया इवोपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, और कंडेंस होने के बाद क्या हो गया, बारिश हो गई। तीसरा देखो साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है सर, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, जो पानी के अंदर चक्रवात बनते हैं ना, चक्रवात पानी के अंदर, चक्रवात बोलते हैं, हिंदी में उसको चक्रवात बोलते हैं, इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। और साइक्लोन को पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया में अगर इंडियन ओशन में आया तो उसको बोलेंगे साइक्लोन, और इंडिया में उसको बोलते हैं चक्रवात और साइक्लोन दोनों बोलते हैं। वहीं अगर यही सेम चीज़ अगर नॉर्थ अमेरिका साइड चले गई तो उसको ही वही सेम साइक्लोन को बोलेंगे हरिकेन्स आ गए। क्या आ गए, हरिकेन्स, भागो भागो हरिकेन्स आ गए। हमारे यहाँ बोले भागो भागो साइक्लोन आ गए। वही सेम चीज़ अगर जापान की साइड आ गया तो उसको बोलेंगे भागो भागो टाइफून आ गया। क्या बोलते हैं, टाइफून। जापान में आएगा तो टाइफून, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका साइड आएगा तो उसको बोलेंगे हरिकेन्स, ऑस्ट्रेलिया साइड आएगा तो बोलेगा भागो भागो विली विली आ गया, भागो भागो विली विली, उसको बोलते हैं विली विली। क्लियर है। तो इंडिया में आता है तो साइक्लोन, और ये अमेरिका साइड आता है तो हरिकेन्स, जापान साइड आता है तो टाइफून, और ये ऑस्ट्रेलिया साइड रहता है तो उसको बोलते हैं विली विली। क्लियर। तो साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, देखो साइक्लोन्स फॉर्म होने के लिए पानी पहले लेंगे, ये कंडेंसेशन हटा दो, पानी ले लिया। ये पानी का टेम्परेचर ना 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर पानी का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिला और इसके आजू बाजू हाई प्रेशर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। तो अब देखो मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, साइक्लोनिक रेनफॉल, कैसे साइक्लोन बनते हैं। बस मैं आपको बताऊंगा साइक्लोन से रेनफॉल कैसे होता है, जितना आपकी बुक में बताया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा फिर बोर होगा। तो क्या होगा, बीच में तुम्हारा क्या होना चाहिए, लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए 26 डिग्री सेल्सियस। अगर 26 डिग्री सेल्सियस लो प्रेशर है तो ये सब कितने होने चाहिए, 26 से कम होने चाहिए। या तो ये ठंडे होने चाहिए ना, तो 24 होंगे तो भी चलेगा, 23 होंगे तो भी चलेगा, 21 डिग्री सेल्सियस होंगे तो भी चलेगा, 22 डिग्री होंगे तो भी चलेगा। और इससे क्या होता है, 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। कोई भी पानी अगर 26 डिग्री सेल्सियस से अगर कम रहा तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा तो ही साइक्लोन फॉर्म होंगे। और प्लस आजू बाजू क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर। यही होता है साइक्लोन बनने का मेन कारण, यही है पानी 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, बीच में लो प्रेशर होना चाहिए, आजू बाजू हाई प्रेशर होना चाहिए, ताकि विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़े। और जैसी विंड हाई प्रेशर की तरफ बढ़ेगी तो ऐसा ऐसा साइक्लोन बनेगा। और जब साइक्लोन बनेगा तो ये ऐसे ही हवा में उड़ता है। क्या होता है, ऐसे ही हवा में उड़ता है। नीचे लो प्रेशर है और नीचे जो होता है लो प्रेशर जो होता है उसको साइक्लोन की आँख बोलते हैं। क्लियर है। और ध्यान देना, जब साइक्लोन देखो ऐसे कुछ बनेगा ना, ऐसे ऐसा पानी के ऊपर ऐसे ऐसे निकलेगा तो यहाँ पे ना बहुत घने घने बादल बनेंगे, घने घने बादल बनेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे का पानी ऊपर आ रहा है तो बादल बनेंगे और यहीं बहुत बारिश होती है। तो जो साइक्लोन होते हैं वो भी बहुत बारिश करते हैं। जहाँ पर साइक्लोन रहेगा वहाँ पे बहुत बारिश होती है। क्लियर है। और साइक्लोन हमेशा हमारे, और कभी कभी देखो ऊपर से मच्छी की बारिश होती है,
मच्छी की बारिश आपने देखा है क्यों होती है? क्योंकि वो मच्छी की बारिश नहीं होती, सब बोलते हैं देखो भगवान मच्छी दे रहे हैं, भगवान मच्छी नहीं दे रहे हैं। वो जो साइक्लोन होता है वो आके हिट करता है, बहुत तेज़ से साइक्लोन बढ़ते हुए आता है हमारे लैंड की तरफ। और ध्यान देना साइक्लोन की डेथ कब होगी? जब वो लैंड पे आ जाएगा, पानी के अंदर वो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन जैसे ही वो धरती पे आएगा वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम पे जब साइक्लोन आया था तो इंडिया का ये वाला तो कोस्ट था, ये इंडिया का यहाँ पे साइक्लोन बना था और ये भागते भागते अंदर आ रहा था साइक्लोन, और यहाँ के आके हिट किया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब वेस्ट बंगाल साइड हिट किया, और ये अंदर आया 10 किलोमीटर तक अंदर घुस गया। सोचो 10 किलोमीटर अंदर आके वो शांत हो गया। और यही जो अपने साथ देखो पानी जब यहाँ से उठाता है, देखो ऐसा उठा है ना, नीचे तो पानी है, क्या करता है इसमें से मछलियाँ भी, छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ उठा लेता है। इसका बहुत पावर होता है, उठा लेता है। उठाने के बाद जब इसको अपने साथ लेके आता है तो इसको इधर से ऐसे जैसे ही धरती के इधर आएगा, अब वो स्लो हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, फेंकना शुरू करता है, और वही आसमान से जब गिरते हैं तो सबको लगता है कि मछली की बारिश हो रही है, लेकिन असल में क्या है। और खड़े मत रहना कि मछली 1 किलो वाली मछली 1 किलो वाली 2 किलो वाली, नहीं, आएगा गिरेगा मुंह को फाट फूट जाएगा। साइड में रहना, अंदर रहना। साइक्लोन आता है तो भाग जाया करो अपने घर में, क्लियर है। साइक्लोन आता है तो गवर्नमेंट भी इसको बहुत स्ट्रिक्टली लेती है, सबको घर में भगा देती है, ना तो ससुर चले जाओगे समंदर के साथ ही, क्लियर है। तो इतना ध्यान देना। तो इससे बारिश हो गई तो साइक्लोन से भी बारिश होती है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमारे पास 3 टाइप के रेनफॉल थे, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। कन्वेंशनल से साइकिल बन रहा था, कन्वेंशनल साइकिल लो प्रेशर इवापोरेशन बन गया, बारिश हो गई। ओरोग्राफिक पहाड़ की वजह से साइद्री माउंटेन, वेस्टर्न घाट्स, बारिश हो गई। साइक्लोन बना, ऊपर बादल बने, बारिश हो गई, क्लियर है, समझ में आ गया। आपका पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं हम अभी, क्लियर है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। देखो आपको इसी सारी तरीके से पढ़ना है, ना कि आपको बुक खोल के एक चैप्टर से पढ़ना है। सारी चीज़ें इसमें बेहतरीन तरीके से कवर हो जाती है, प्लस आपको विजुअली दिखाई जाती है और सारी चीज़ें। देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड से कम काम भी नहीं किया जा रहा है इसके अंदर। सारी चीज़ें आपको अलग अलग मार्कर से, देखो बड़ा खर्चा होता है इसमें, बड़े मार्कर से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें एफर्ट डाली जाती है, क्लियर है। इतना गर्मी हो रहा है यहाँ पे, फिर भी हम जो एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए डाल रहे हैं, क्लियर, ताकि ये जो हमारा जो आगे का भविष्य है, इंडिया जो एक नई ऊंचाई पे जा रहा है, तो उसका मेन जो नींव है वो एजुकेशन है। एजुकेशन होगा तो ही हमारा जो देश है वो आगे तरक्की करेगा। हमें पाकिस्तान नहीं बनना है कि हमें अपनी नींव गोली बारूद और बंदूक से चलानी है, क्लियर है। हमें प्यार की भावना रखनी है एक दूसरे से, और हमें एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हमारे यहाँ के जो लोग बच्चे निकले वही कल के फ्यूचर बनेंगे और इस देश को आगे लेके चलेंगे, क्लियर है। तो हम अपना पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और राज एकेडमी दीवा को शेयर कीजिए, क्लियर, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। राज एकेडमी दीवा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।